नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ मेडिवर्सल हॉस्पिटल के डॉक्टर गुरुदेव कुमार मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू मैम। आज हम जानने वाले हैं कि जब एक स्पोर्ट्स पर्सन जो आता है तो उन्हें एसीएल की भी समस्याएं होती है, जिसके आम भाषा में लोग कहते हैं कि घुटने का नस टूट गया है। तो इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ ये ज़्यादा क्यों होता है या फिर इसके बारे में जानकारी साझा करें। जी, जो ACL का पूरा फुल फॉर्म होता है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। यूजुअली घुटना में दो क्रूसिएट होता है, दो लिगामेंट होता है और दोनों क्रिस क्रॉस एक्स शेप में होता है। एक का काम होता है आगे नहीं जाने देना लाइक ACL, और एक का काम होता है घुटना को पीछे नहीं जाने देना लाइक PCL। PCL का काम पीछे नहीं जाने देना, ACL का काम आगे नहीं जाने देना। तो कॉमनली ये टूटने के बाद पेशेंट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर घुटने का नस टूट गया है, इसका इलाज करवाना है। तो कॉमन भाषा में लोग इसको नस ही बोलते हैं, और ज़्यादातर हमारे कंट्री में ये ज़्यादातर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ये ज़्यादा टूटता है रेदर दैन स्पोर्ट्स इंजरी। तो स्पोर्ट्स इंजरी लाइक कि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल है, कबड्डी है, ये सब में, ये वॉलीबॉल है, तो इसमें ये ज़्यादा टूटता है रेदर देन नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स पर्सन में। तो फिर इसका इलाज की अगर बात कर ले तो इसका इलाज क्या है? आज के डेट में हम इसको एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट का दो तरीके से फिर इसका हम इलाज करते हैं। अगर कोई भी आदमी एक्यूटली टूट के अगर मेरे पास आता है, और डिपेंड्स ऑन साइट कि ये टूटा कहाँ है। अगर घुटना के अंदर एक निश्चित पोजीशन के बगल से टूटा है तो हम क्या करते हैं, उसी के लिगामेंट को रिपेयर कर देते हैं आज के डेट में। बट बीच से टूटा है या नीचे से टूटा है, उस कंडीशन में हम उसको रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। उन्हीं के शरीर से घुटना के नीचे से एक दो धागा निकाल के उसको फोल्ड करके फिर हम लिगामेंट बनाते हैं, और ऊपर बटन या स्क्रू या नीचे बटन या स्क्रू से उसके घुटना में हम उसको लगा देते हैं। तो ये एक लेजर सर्जरी है, और आज के डेट में हाईली सक्सेसफुल सर्जरी है, जिसमें कि हम उसको या तो रिपेयर करते हैं या रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे टूटा हुआ है। अगर किसी को एसीएल की समस्याएं हुई है तो उन्हें किस किस तरह की परेशानी हो सकती है? जी, अगर किन्हीं भी आदमी का ACL टूट गया, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट टूट गया है, तो सबसे फर्स्ट एंड पहला कंप्लेंट पेशेंट का होगा कि जब वो रोड पे चलता है, ऑड इवन यानी कि ऊंच नीच सरफेस पे कभी भी चलेगा तो वो चल नहीं सकता है। उसको लगेगा कि कुछ एक दो स्टेप्स के बाद कि वो गिर जाएगा, बार बार उसका घुटना कचकेगा। नंबर 2, वो आदमी सीढ़ी चढ़ सकता है लेकिन सीढ़ी से उतर नहीं सकता है बिना रेलिंग पकड़े हुए। जब भी वो बिना रेलिंग पकड़े हुए उतरने की कोशिश करेगा, उसको लगेगा कि हम गिर जाएंगे आगे की तरफ। वो आदमी जिनका ACL टूटा हुआ, वो कभी रनिंग नहीं कर सकता, बहुत फास्ट रनिंग नहीं करेगा। फास्ट रनिंग करेगा तो फिर उसको लगेगा गिर जाएंगे। उसको बोलिए जंपिंग करने के लिए, बहुत कहने के बाद वो एक जंप तो कर लेगा, दोबारा कभी आप उसको बोलिए कि तुम जंप करो, वो जंप नहीं करेगा। हाँ, सर्टेन कुछ इंडिकेशन है जिसमें कि आदमी मसल को पूरा बैलेंस कर लेता है, तो उस कंडीशन में वो आदमी कर सकता है। बट मोस्ट ऑफ द पब्लिक जिनका ACL टूटा हुआ है सॉरी, वो ऑड इवन ऊंच नीच पे नहीं चल सकता, सीढ़ी नहीं उतर सकता, जोर से दौड़ नहीं सकता है, जंपिंग नहीं कर सकता, उस समय उसका घुटना लगेगा कि हर बार लचक मारता है, जिसको वो कॉमन भाषा में बोलते हैं सर घुटना कचक रहा है। आजकल इंटरनल ब्रेस भी लगाए जाते हैं और उसका उपयोग जी, कल ही एक हम OPD में बैठे हुए थे, तो एक 16 ईयर्स का एक लड़का आके हमको बोलता है सर इंटरनल ब्रेसिंग लगवाना है घुटना में। वो हो गया कि भाई तुमको इंटरनल ब्रेसिंग के बारे में क्या पता है। तो आजकल लोग यूट्यूब या इसमें जाके देखते हैं। इंटरनल ब्रेसिंग का मतलब होता है जब हम ACL रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तो यूजुअली ACL रिकंस्ट्रक्शन करते हैं पेशेंट के शरीर से ही टेंडन होता है, उसको निकालते हैं, फोल्ड करके उसको लगा देते हैं, तो वो लिगामेंट कहलाता है।
तो वो तो एक शरीर का पार्ट है, लेकिन इंटरनल ब्रेसिंग ये तो एक तरह का डेड, इनर्ट, डेड और प्लास्टिक मटेरियल है, फाइबर है, जिसको कि हम घुटना के अंदर डालते हैं। तो यूजुअली इसको हर मरीज में इंटरनल ब्रेसिंग नहीं करते। कभी कभी मरीज डिमांड करता है सर हमको इंटरनल ब्रेसिंग करवाना ही है, तो उस कंडीशन में हम इंटरनल ब्रेसिंग करते हैं। ऐसे इंटरनल ब्रेसिंग का काम होता है कि जैसे हम कार में बैठे हुए हैं, कार में बैठ के जैसे हम सीट बेल्ट लगाते हैं जो कि फर्दर इंजरी होने से बचाता है, तो इंटरनल ब्रेसिंग का भी यही काम है कि जब कुछ एट द टाइम ऑफ इंजरी और एट द टाइम ऑफ कि नी पे स्ट्रेस पड़ता है, तो ACL में खिंचाव होने से पहले और ACL को टूटने से पहले ही इंटरनल ब्रेसिंग उसको प्रोटेक्ट करता है। वो उसका रोल पहले होता है, लिगामेंट का बाद में होता है, जिसके कारण कि फर्दर ACL नहीं टूटता है। तो ACL में इंटरनल ब्रेसिंग का यही रोल है, एज इट एक्ट्स एज ए सीट बेल्ट टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी ऑफ ACL। और ये मोस्टली हम उस केस में यूज करते हैं जिसमें कि हम ACL को रिपेयर करते हैं, ना कि रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। रिपेयर केस में इंटरनल ब्रेसिंग यूज करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हाई डिमांडिंग प्लेयर होता है, जिसको बहुत जल्दी फास्ट रिहैब, कोई इलीट स्पोर्ट्स पर्सन है जो खेलता है, उसके शरीर में हम अगर ACL बनाते हैं तो इंटरनल ब्रेसिंग करते हैं कि कल से ही उसको हम फर्दर पूरा जो कंप्लीट रिहैब प्रोग्राम होता है वो करवाएंगे और एज अर्ली एज पॉसिबल हम दोबारा से उसको फील्ड में भेज सकते हैं खेलने के लिए। तो उस सब कंडीशन में इंटरनल ब्रेसिंग यूज होता है। रिवीजन दोबारा ACL करते हैं उसमें यूज करते हैं। अदरवाइज इंटरनल ब्रेसिंग का बहुत ज़्यादा रोल हर मरीज में नहीं होता है। अगर ACL के बाद जो है तो कोई खिलाड़ी फिर से खेल सकता है? यस, अगर ACL किन्हीं का टूट गया तो डेफिनेटली वो अपने फॉर्म में खेल सकता है। आपने जेलेटन का नाम सुना होगा, जो कि स्वीडिश फुटबॉलर है, वर्ल्ड का नंबर 1, जो कि जिनका ACL टूटा हुआ था। मेरा ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर USA फिलाडेल्फिया में हुआ था, अंडर द प्रोफेसर गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर फ्रेडी फू। और वो फ्रेडी फू वर्ल्ड का फादर ऑफ ACL है। जितना भी आज के डेट में इन्वेंशन और नया नया तरह का ट्रीटमेंट हुआ है वो उन्हीं के द्वारा हुआ है। तो जब जेलेटन का ACL टूट गया था तो ही इज ऑपरेटेड बाय फ्रेडी फू इन द UPMC फिलाडेल्फिया पिट्सबर्ग, एंड आफ्टर द सर्जरी वो जेलेटन जो पहले से जितना उसका फॉर्म था उससे ज़्यादा फॉर्म में वो खेल रहा है। तो ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल है कि भाई आप देख रहे हैं कि ACL टूटने के बाद आदमी 100% परफॉर्मेंस के साथ खेल सकता है। तो डेफिनेटली अगर किन्हीं का ACL टूट जाता है तो वो सर्जरी कराने के बाद वो फुल फॉर्म में अपना पुराने फॉर्म में रिज्यूम करके दोबारा से स्पोर्ट्स खेल सकता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने ACL के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर गुरुदेव कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने ACL के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। इन्होंने बताया कि अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है और ACL की समस्याएं हुई हैं तो वो फिर से पहले की तरह ही खेल सकता है। तो इस विषय में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।